Correction. Rule number 83. Abstract noun से पहले दा नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो आइडियाज़ हैं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। सपोज जॉय, खुशी। आप खुशी को न छू सकते हैं न देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक खुशहाल शख्स देख सकते हैं लेकिन खुशी नहीं देख सकते। ब्यूटी, आप एक ब्यूटीफुल लड़की देख सकते हैं लेकिन इट सेल्फ ब्यूटी नहीं देख सकते कि ये है ब्यूटी हमारे सामने ठहरी हुई है। नो, ब्यूटीफुल लड़की होगी। तो ब्यूटी एक ऐसा आइडिया है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले भी दा नहीं लगेगा। हैप्पीनेस, ग्रीफ, खुशी, गम, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा नहीं लगता। कोई आर्टिकल भी नहीं लगता, आ भी नहीं लगेगा, दा भी नहीं, एन भी नहीं। हाँ, चलें ये हाँ वाली बात बाद में करते हैं। सेंटेंस देखिए, एग्जामिनर कहता है द ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स डॉट। ऑर्नामेंट्स सजावट, खूबसूरती को सजावट की जरूरत नहीं होती। तो ब्यूटी से पहले आप देख रहे हैं दा लगा हुआ है, तो ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स डॉट, आपका सेंटेंस ठीक हो गया। हाँ, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मखसूस कर दिया जाए, ख़ास कर दिया जाए, कोई ऐसी सेंस पैदा की जाए कि अब ये मखसूस हो जाए कि इस लड़की की ब्यूटी, तो देन आप दा लगाएंगे, क्योंकि दा अक्सर आता ही उस वक्त है जब किस चीज़ को आप स्पेसिफिक करते हैं, मखसूस करते हैं। नाउ सेंटेंस देखें, हाँ वाला, ब्यूटी ऑफ दिस वॉच इज मैचलेस डॉट। इस घड़ी की ब्यूटी लासानी है, इसका कोई सानी नहीं। तो अब ब्यूटी मखसूस हो गई, घड़ी, इस वॉच की ब्यूटी। तो फिर आप लगाएंगे द ब्यूटी ऑफ दिस वॉच इज मैचलेस डॉट। नाउ आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस, करेक्टेड। ग्रीफ, यू पार्डन मी, इज माई स्ट्रेंथ डॉट। ग्रीफ, दुख, जो तुमने मुझे अता किया, इज माई स्ट्रेंथ, वो मेरी ताकत है डॉट। करेक्टेड।